हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम इस कार्यक्रम के दौरान जो आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, ये आपका बहुत मनपसंद कार्यक्रम है, आपके द्वारा बहुत पसंद किया जाता है और जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, और ये मंथली लव राशिफल है अगस्त 2023 का। तो प्रिय साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो आपको यही बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और दूसरी बात ये कि अभी जो हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान, जो हमारे मेष लगन के मित्र हैं उनके विषय में बताएंगे, जिनका एरीज असेंडेंट है उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि आपके जो है लव अफेयर्स की स्थिति कैसी रहेगी या नो कांटेक्ट सिचुएशन की स्थिति कैसी रहेगी, या यदि आप सिंगल हैं तो आपका कैसे हालात रहेंगे, और आपके जो एक तरीके से जो ग्रह हैं अगस्त 2023 में जो गोचर में स्थिति है वो आपको कितना सपोर्ट करेंगे इस लव डायरेक्शन के लिए और आपके अफेयर्स के लिए या आपके वैवाहिक जीवन के लिए कितना नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे, कितना नहीं करेंगे, ये सारी जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। और सबसे पहले आरंभ करते हैं जो सिंगल जातक हैं मेष लगन राशि के, उनके विषय में। तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, इस महीने जो आप सिंगल जातक हैं मेष लगन राशि के, आपका पूरे महीने में 3 प्रकार का मूड बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल। पहले जो 7 दिन हैं इस महीने के, अगस्त के 1 तारीख से 7 तारीख तक, उसमें आप बहुत रोमांटिक रहेंगे। यानी कि आपका साथी आपका साथ दे ना दे पूरी भरपूर तरीके से आपके अनुसार, लेकिन फिर भी आप उस पर दिल और जान से फिदा रहेंगे और पूरी तरीके से आप एक तरीके से पूरा एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। ये स्थिति आपकी रहने वाली है महीने के पहले हफ्ते। जब सेकंड वीक स्टार्ट होगा, वहाँ से फिर आपको थोड़ा सा आपकी बुद्धि जो है वो एक तरीके से, जिसको कहते हैं ना कि भाई अभी तो मैंने परवाह नहीं किया, लेकिन अब चीज़ों को मैं नोटिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ और अब मुझे महसूस हो रहा है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ है। यानी कि वो गड़बड़ क्या होगी कि आपका जो साथी है, जो मित्र है, उसका एटीट्यूड में गड़बड़ हो सकता है या उसके बिहेवियर में गड़बड़ हो सकती है, या आपको लेकर के उसकी सोच थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है। और ये चीज़ अब आपको पता चलेंगी महीने के 1 हफ्ते के बाद, 7 तारीख के बाद। और तब जब आपको पता लगेंगी तो आप इससे काफ़ी आप मेंटली डिस्टर्ब भी होंगे, लेकिन फिर आप अपने आप को संभालेंगे। काफ़ी दिनों तक तो आप इसी पशुपेश में रहेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हालात को कैसे कंट्रोल करें, कैसे ना करें, इस अपने मित्र को कैसे समझाऊं, कैसे ना समझाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। लेकिन 18 तारीख से और फिर महीने के अंत तक का जो समय होगा, उसमें आप ये जान करके, ये समझ करके, पहले तो अपने आप को समझाएंगे और बाद में फिर अपने मित्र को भी समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी आपका मित्र का जो एटीट्यूड है, ये आप मान के चलें कि अभी वो आपको लेकर के पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। लेकिन आपकी भरपूर कोशिश रहेगी कि आप अपने ढंग से जैसे भी हो सकता है उनको समझाने की कोशिश करें और अपना पक्ष क्लियर करने की कोशिश करें। और उनसे भी आप ये बात कहें कि भाई हाँ, अब आप अपने बारे में भी बताओ, क्या कहना चाहते हो आप। तो आपकी कोशिश यही रहेगी कि सारी चीज़ों को, जितनी भी कुछ हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो दूर की जाएं बैठ करके बातचीत के द्वारा। लेकिन अभी वो चीज़, हालात जो हैं, आपकी कोशिश के बावजूद भी हालात जो हैं वो सुधरते नज़र नहीं आते हैं। हालात कुछ इस प्रकार के रहेंगे। दूसरा, जो जिनके अपने पहले से अफेयर कहीं चल रहा है, लव रिलेशनशिप में है या फिर अफेयर में है, तो उनके हालात कैसे रहेंगे इस महीने, अगस्त के महीने में। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, आपका एक तरीके से जो महीने का पहला हफ्ता होगा, उसमें आप अपने साथी के साथ भरपूर एंजॉय करने वाले हैं, भरपूर एंजॉय करेंगे। आपकी कोशिश यही रहेगी कि पूरा एंजॉय किया जाए। हाँ, 7 तारीख से लेकर 18 तारीख तक के बीच में कुछ हालात ऐसे रह सकते हैं थोड़ा सा, कि जो थोड़ा सा आपके फेवर में ना हो, लेकिन आप फिर भी कोशिश आपकी रहेगी कि चलो भाई चीज़ों को सही किया जाए। लेकिन महीने का जो एक तरीके से मध्यम जो है पार्ट, मध्य पार्ट, माह का जो मध्य पार्ट है, वहाँ से लेकर अंत के बीच का जो समय होगा, उसमें
आपका जो एक तरीके से शादी का भी योग बनेगा उसमें देखा जाए तो। और लेकिन ये शादी का योग इसलिए हम नहीं बताना चाहते हैं कि क्योंकि चतुर्मास भी चल रहा है, तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तो जो हिंदू विवाह हैं वो तो उन वर्जित हैं। लेकिन हाँ, अगर आप किसी दूसरी जाति विशेष से हैं तो बात अलग है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैंने जैसा कहा, अगर हम ओवरऑल बात करें रिलेशनशिप की, तो अगर हम पूरे महीने का एवरेज निकाल के देखें, क्योंकि पहला हफ्ता है बहुत अच्छा जाने वाला है आपका, सेकंड वीक जो स्टार्ट होगा यानी कि अगले जो 10-12 दिन होंगे, 18 तारीख तक का जो समय होगा 7 तारीख से, इसमें थोड़ी परेशानियां रहेंगी, एक दूसरे को लेकर के तनाव भी होगा और टेंशन भी ज़्यादा रह सकती है। लेकिन 18 तारीख से और महीने के अंत तक वो थोड़ा सा चीज़ें कुछ सुधरेंगी और कुछ रह जाएंगी सुधारने के लिए। ये आपके दोनों के बीच में रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन देखिए, मिले जुले परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। मिले जुले परिणाम आपको होंगे प्राप्त, मतलब कभी बहुत अच्छा वैवाहिक सुख की प्राप्ति करेंगे, कभी वैवाहिक सुखों में कमी का मतलब आपको अनुभव होगा। तो ये मिले जुले परिणामों की प्राप्ति आपके मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनके वैवाहिक जीवन में होने वाली है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर कि भाई आप मैरिड भी हैं, तो आप अगर मैरिड भी हैं तो आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है उसकी क्या स्थिति रहेगी मेष लगन राशि के जातकों की अगस्त 2023 में। प्रिय साथियों, देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूँगा कि आपके बेशक चाहे कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि अगस्त के महीने में मैं अपनी इस रिलेशनशिप को भरपूर तरीके से एंजॉय करने वाला हूँ, तो ये एंजॉय तो ग्रहों की स्थिति के आधार पर नहीं नज़र आता हिसाब कि आप एंजॉय कर पाएंगे, बल्कि मुझे तो इसके थोड़ा सा विपरीत ही परिणाम प्राप्त हुए आपके जीवन में नज़र आते हैं। और वो इस प्रकार के परिणाम नज़र आते हैं कि आपका अपने उस साथी के साथ जिसके साथ आप रिलेशन में चल रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल जिसको कहते हैं रिलेशनशिप, तो किसी ना किसी बात को लेकर के या तो उनको आपसे कुछ शिकायतें रहेंगी और वो आपसे थोड़ा सा पीछे हटेंगे और आप उनकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बात जो है वो एक तरीके से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने वाली। या ये हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ शिकवे शिकायत उनको हो। मतलब कहने का ये है कि बजाय इसके कि रिलेशनशिप को आप एंजॉय करें एक दूसरे के साथ, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं आप दोनों के बीच में। तो जब प्रॉब्लम्स रहेंगी तो फिर एंजॉय कहाँ होगा। तो प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश भी करना चाहें तो हो नहीं पाएंगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत विपरीत दिखाई दे रही है इस मामले में। अब आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो स्थिति कैसी रहेगी। देखिए जी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो हम तो आपको यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से सलाह देंगे ग्रहों की स्थिति के आधार पर। पहली बात तो आप स्वयं ही बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, बहुत ज़्यादा। या तो आप महीने के आरंभ में तो एकदम इतने उतावले रहेंगे, इतना एक्साइटमेंट आपके अंदर रहेगा कि पता नहीं आप अपने मित्र को आज ही मिल लें, इसी वक्त मिल लें जा करके। लेकिन आपसे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये वो समय नहीं है, ये समय नहीं है, आपके फेवर का टाइम नहीं है ये कि आप खुले दिल से खुले मन से जाएं और उनके सामने प्रपोज़ल रख दें कि हाँ भाई, जो कुछ हुआ पुरानी बातें थीं भूल जाइए, अब मैं भी भूलता हूँ, आप भी भूल जाएं। लेकिन क्या है कि आपका जो मित्र है अभी, वो अभी इतनी आसानी से ना तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाएगा मेंटली, तो अभी एकदम आप उससे ऐसी इस प्रकार की उम्मीद ना रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जल्दबाजी, किसी भी ऐसी चीज़ों को लेकर के जल्दबाजी कभी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी करने से बात और अधिक बिगड़ती है मेरे साथियों। मेरा ग्रहों के आधार पर आपको ये सुझाव है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। हालांकि यहाँ पर मैं एक बात और बीच में ऐड करना चाहूँगा अपनी बात जो मैं चर्चा कर रहा हूँ इसमें, कि 18 तारीख से कुछ ग्रहों की स्थिति में ऐसा सुधार होगा कि आपको चीज़ें जो आज हम बोल रहे हैं आपसे, ये चीज़ें आप महसूस करेंगे, लेकिन आधा महीने के करीब निकल चुका होगा, तब जाकर के आपको ये रियलाइज़ होगा कि गुरुजी जो बात बोल रहे थे बात में दम है, सच कह रहे थे वो, और हम जो कह रहे हैं वो तो हम ग्रहों के आधार पर कह रहे हैं, अपने मन से तो कह नहीं रहे। तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई, चीज़ जो है ये एक साथ और इतनी जल्दी सुलझ नहीं सकती, इनमें समय लगेगा। और ये वाकई ही आपके मेष लगन राशि के जो जातक हैं उसमें समय लगेगा आपको अपने उस मित्र को कन्विंस करने में, परसू करने में। तो ये थोड़ा सा सब्र से काम लेना पड़ेगा यहाँ पर।
पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। और ये चीज़ आपके समझ में तो आएगी, थोड़ा सा आधा महीना निकल जाएगा, तब 18 तारीख के आसपास जा कर के फिर आप चीज़ों को समझेंगे। और जब समझेंगे तो आप फिर बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कार्य करेंगे। और आपकी कोशिश यही रहेगी कि भाई जहाँ तक भी हो और जैसे भी हो, मतलब एक तरीके से काम वो होना चाहिए कि जिसमें मैं भी खुश रहूं और मेरा जो मित्र है वो भी खुश हो। खाली मेरी अकेले की खुशी होने से तो कोई बात नहीं होगी। और ऐसा ही होना भी चाहिए कि मामला जब दो मित्रों का है, आपकी उसके साथ मित्रता है या अफेयर है या रिलेशनशिप थी या जो भी था, तो यहाँ पर क्या है कि आपको इस बात का एहसास हो जाएगा और आप फिर उसी हिसाब से कार्य करेंगे, जो कि बहुत अच्छा स्टेप होगा। और ये ग्रहों के कारण ही होगा, ग्रह ही करवाएंगे आपसे। 18 तारीख से लेकर माह के अंत तक का जो समय है, बीच बीच में तो ज़रूर आपके दिमाग में भी थोड़ा थोड़ा आएगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही, कई बार क्या होता है ना, आदमी को अपनी ईगो प्रॉब्लम से भी व्यक्ति परेशान रहता है। तो वो सोचता है कि अच्छा मैं ही सारा कुछ झुकूँ या मैं ही इतना कुछ करूँ, ये कुछ नहीं करेंगे या कुछ नहीं करेगी। तो ये भी चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं। लेकिन 18 तारीख के बाद से काफ़ी चीज़ों को आप समझते हुए और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से स्टेप लेंगे आप। तो मेरे प्रिय साथियों, बहुत जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। और अभी इतना पॉजिटिव रिजल्ट्स एक साथ मिल जाए, इसमें समय लगेगा। तो आप बहुत जल्दबाजी ना करें, मैं बार बार यही बात आपसे कहूँगा। अपने बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से स्टेप लें और सिचुएशन को देखते हुए स्टेप लें। जो भी सिचुएशन हो, समझदारी इसी में है, क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अगर ग्रहों का सपोर्ट होता तो हम आपसे बहुत बोल दिए होते, इस चर्चा में बहुत शुरू में ही बोल दिए होते। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए चर्चा, यानी कि आपके मंथली लव राशि फल को लेकर के अगस्त 2023 की। आपको ये चर्चा पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि आपके और जो मित्र हैं मेष लगन राशि के या सोशल सर्किल के जो लोग हैं वो भी इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और यदि आप ये चाहते हैं कि आपको हमारा जो भी वीडियो आने वाले समय में एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेगा, वो सारे वीडियोस विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ सीधे, तो उसके लिए फिर आपको एक काम करना है, वो ये कि बेल आइकन को पुश करना है। जी हाँ। तो अब इसी के साथ यहाँ पर हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे प्रिय साथियों, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी इजाज़त लेना चाहेंगे। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।